अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। मैं कहती हूँ कि भाई ज़िंदगी हो तो इंडियन क्रिकेट फैंस जैसी हो, ज़िंदगी हो तो सेना क्रिकेट फैंस जैसी हो, क्योंकि रात में ये लोग अपनी टीम को फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में देख रहे होते हैं और फिर सुबह में जब उठते हैं तो इनकी टीम जो है वो क्रिकेट में भी डोमिनेट कर रही है, क्रिकेट में भी रूल कर रही हैं। और यहाँ पे मैं जब ये बात कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली इंडिया की बात नहीं कर रही, क्योंकि इंडिया नहीं कर पाया फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई, बट फिर भी जो इंडिया क्रिकेट में कर रहा है ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि आप एक टाइम पे सोचते हो कि इंडिया और पाकिस्तान एक थे, ठीक है, और लैंग्वेज एक जैसी ऑलमोस्ट, पहनने का ओढ़ने का तरीका एक जैसा है, खाने पीने का तरीका एक जैसा है, फिल्में गाने सब कुछ लेकिन जब आप क्रिकेट देखते हो तो बिल्कुल ही इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि आपको यकीन ही नहीं आता कि ये वही मुल्क है जो कभी पाकिस्तान और इंडिया एक साथ होते थे। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ कि आज हमारी वुमेन्स टीम बांग्लादेश को नहीं हरा पाई। मतलब बांग्लादेश को हमने 126 रन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमें वो चेज़ करना था, हम वो चेज़ नहीं कर पाए यार। हमने पावर प्ले में 41 रन बनाए फॉर नो लॉस ऑफ विकेट, लग ये रहा था कि आराम से चेज़ कर देंगे, बट होता क्या है कि हमारी 16 ओवर्स में कितनी विकटें गिर जाती हैं, मेरे ख्याल से 8 विकटें गिर जाती हैं, और उसके बाद टाइम यूँ निकलता जाता है हाथ से कि समझ आ जाती है कि यार ये टारगेट अब चेज़ नहीं होगा, और वही हुआ। 100 रन पे हमारे टाइम ख़त्म हो गया, 20 ओवर्स पूरे हो गए और बांग्लादेश ये मैच जीत के चला गया। मुझे इस टीम में इस वक्त सिर्फ थोड़ा बहुत उम्मीद है, थोड़ी बहुत अगर उम्मीद है तो वो मुनीबा से है, ठीक है। और नशरा सांधू अच्छा कर रही हैं, और कहीं ना कहीं बस ये दो नाम ही आते हैं। फिर फातिमा सना, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो तो बहुत ही जिसे कहते हैं शानदार खिलाड़ी है। फातिमा सना की अगर हम बात करें, बहुत शानदार खिलाड़ी है फातिमा सना, उसको देखने का दिल करता है। उसने जिस तरह से बॉलिंग में डिस्प्ले किया है, बैटिंग में, एक फातिमा सना आपको सारे मैचेस नहीं जितवा सकती, सीधी सी जो बात है। आपने मैचेस जीतने, आपको पूरे 11 प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी ग्राउंड पे, लेकिन वो 11 प्लेयर्स जाहिर सी बात है कभी भी पूरे नहीं होंगे। चाहे मेंस टीम की बात करें, चाहे वुमेन्स टीम की बात करें, जब आपके सिस्टम में इस कदर पॉलिटिक्स होती है ना, तो फिर वो कभी भी 11 खिलाड़ी जो हैं वो आपके ऑन ग्राउंड एक्टिव नहीं होते। आपकी टीम में आलिया रियाज है, आलिया रियाज की जो स्ट्राइक रेट है उनका वो है ओडीआईज में 66 का है, और T20 इंटरनेशनल्स में 99 का, 21-25 की उनकी एवरेज है, और वो टीम में है। बॉलिंग एवरेजेस भी कोई ख़ास नहीं है, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं, मैं कहूँगी बहुत अजीब प्लेयर है, बहुत अजीब प्लेयर है। साफ पता चलता है कि जिस तरह से शादाब खान पाकिस्तान मेंस टीम में, आलिया रियाज वुमेन्स टीम में है। यही होता है जब शादियाँ क्रिकेट फेटर्निटी में इसीलिए मेरे ख्याल से की जाती हैं ताकि फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। आप बात करें इरम की, इरम के भी यही हाल है। हमने सिद्रा अमीन को हम नहीं लेके गए। सिद्रा अमीन का मैं अगर आपको बताऊं, शी इज़ करेंटली द बेस्ट बैटर इन पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट, बट हम उसको नहीं लेके गए। उसके लिए हमने क्या सो कॉल रीज़न दी कि जी वो तो क्या कहते हैं, वो तो T20 प्लेयर है ही नहीं। तो जो टीम आप लेके गए उसमें कौन है T20 प्लेयर, या कोई प्लेयर कहना भी बेइज्जती मुझे लगता है वर्ल्ड प्लेयर की। वहाब रियाज क्या कर रहे हैं? वहाब रियाज, पहले इनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाता है, फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से इनको सेलेक्टर बनाया जाता है, फिर सेलेक्टर से इनको अब वुमेन्स टीम का हेड कोच बना दिया गया है। क्वालिफिकेशन इनकी कोई नहीं है कि ये हेड कोच बने ये हैं। एक्टिंग इनकी ऐसे पीक लेवल पे होती है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मैं तो यार ऐसी टीम लेके गया था जिसमें पैट कमिंस था, हेजलवुड था, विराट कोहली था, रोहित शर्मा था, हार्दिक पांड्या था। ये टीम कैसे फेल हो सकती है? ज़रूर कुदरत की करनी है। मैं तो बहुत शानदार टीम लेके गया था। जो टीम आप लेके गए हैं ना, उसमें सब कुछ नज़र आ रहा है कि उस टीम में क्या क्या है, वो चीज़ सबको पता है। मुझे तो हैरत होती है कि यार ये लोग इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस देख के एनालिसिस कैसे कर रहे होते हैं। आलिया रियाज बैठती थी अपने हस्बैंड के साथ और वो एनालिसिस कर रही होती थी पाकिस्तान मेंस टीम का। कैसे, मतलब जब आपकी खुद इतनी बुरी परफॉर्मेंस है तो आप कैसे एनालिसिस कर सकती हैं? तो वही, चलो मैंने क्रिकेट खेली ही नहीं, मैं आई हैव नेवर रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, या कभी भी प्रोफेशनली भी नहीं खेली, तो मैं बात करूँ तो समझ आता है। व्हाई आर यू टॉकिंग? मतलब प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच ना। आपने वो चीज़ जब खुद कभी की ही नहीं है प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में, तो आप कैसे इस तरह की बात कर सकती हैं? तो बहुत ही अजीब सी बात है। इंडिया वालों की सही मौजें लगी हुई हैं। आज जिस तरह से उन्होंने, इंडिया ने अफ़गानिस्तान को हराया है, पता चल रहा है कि भाई अफ़गानिस्तान को अपने घर पर बुलाकर जिस तरह से उन्होंने जलील किया है ना, ऐसे हराते हैं छोटी टीम्स को। क्लीन स्वीप उन्होंने सीरीज़ जीती हैं 3-0, और हर एक ने परफॉर्म किया है। मतलब उन्होंने 230 रन का टारगेट आराम से 28 ओवर्स में चेज़ कर दिया फॉर द लॉस ऑफ ओनली 2 विकेट्स, ठीक है।
जिस तरह से रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने परफॉर्म किया, 2 विकेट्स कह दिया, 1 विकेट, और जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने, मतलब श्रेयस अय्यर ने क्या ही किया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी की। उनके मसले आप चेक करें, उनको जो है मसला है रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट के साथ, कि जी रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 112 का कोई स्ट्राइक रेट है, ये कोई तरीका नहीं है। उनका मसला ये है कि 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा खेलेगा या नहीं खेलेगा। उनका मसला ये है कि गौतम गंभीर हमारे टीम के बैलेंस को ख़राब कर रहे हैं। उनके मसले बहुत अजीब, दुनिया से बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स मसले लगते हैं। आप कहते हैं कि यार इस तरह के मसले भी किसी टीम के लिए पैदा हो सकते हैं, इतने मतलब छोटे छोटे मसले। उनका शुभमन गिल, आप उनका कप्तान उठा के चेक करो, मतलब उनकी टीम इतनी सॉर्टेड है, उनकी क्रिकेट इतनी सॉर्टेड है, और हमारे मसले, हम वही बेसिक बातें कर रहे हैं कि सिलेक्शन में पॉलिटिक्स है, सिलेक्शन में मसला है, शादाब को नहीं होना चाहिए, ये बस हमारे वही मसले हैं, बेसिक मसले के। हमारे जो असल प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्म करके दिखाते हैं, उनको चांस नहीं मिलता। और इंडिया, आप जाके देखो कितना आगे पहुंच गया है। इंडिया से कभी भी अपना मुकाबला मत करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हमारी औकात से बाहर है, इंडिया हमसे बहुत आगे है, हम उनसे नहीं कंपेयर हो सकते। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जलालत वाली इंटरटेनमेंट, ठीक है। हम कहते हैं कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो बड़े बोरिंग होते हैं, 1 साइडेड है, इंडिया तो आराम से जीत जाता है। भाई बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मुझे नहीं चाहिए अनप्रिडिक्टेबल टीम, मुझे नहीं चाहिए इंटरटेनमेंट वाली टीम। मुझे पता है पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ जलील हो रही है, चाहे वुमेंस टीम है, चाहे मेंस टीम है। वुमेंस टीम में आप देखो, तीसरे नंबर, हमने 3 मैचेस खेले, तीनों मैचेस जो हैं वो हारी हैं। उनकी वुमेंस टीम देखो, 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस जीते हैं। अभी वो ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, पता चल रहा है, सिस्टम बोलता है। और हमारे आप हालात चेक करें, हम अभी तक 2017 वाली चैम्पियंस ट्रॉफी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्होंने तब से जो है वो जैसे कहते हैं 3 एशिया कप जीत लिए हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप जीत लिए, 1 चैम्पियंस ट्रॉफी जीत ली है। उन्होंने कहा रखो अपनी चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 वाली हम अपने पास, हमें नहीं चाहिए, हम बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं। तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को राइवलरी कहते हुए भी शर्म आती है। आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।